एमपी में पंचायत चुनाव कदम ढा रहे हैं। ऐसे में सरपंच जो पहले भी सरपंच रह चुके थे उनके लिए जनता कह रही है कि एक बार फिर सरपंच बनने के लिए आप तैयार रहो। लेकिन कहते हैं सरपंच बनना हर गांव वाले का ख्वाब रहता है। बस इसी को लेके ग्राम पंचायत में चुनावी घमासान है। बात मध्य प्रदेश के सागर जिले की रैली की ग्राम पंचायत एमलिया की हो रही है, जहां चुनाव में 6 प्रत्याशी मैदान में। ऐसे में रामेश्वरी यशवंत सिंह दूसरी बार चुनाव मैदान में। इनकी स्टाइल और विकास करवाने की अदा से यह फिलहाल पहले पायदान पर चल रहे हैं, जहां हमारे संवाददाता ने इनसे बातचीत की। कहा कि जनता आपको ही क्यों वोट दे। देखिए आशु दुबे के साथ ये मजेदार इंटरव्यू। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सागर एक्सप्रेस न्यूज़ से बात करने के लिए सरपंच प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधि के रूप में आज यशवंत ठाकुर जी हमारे साथ हैं और उनके प्रतिनिधि भी हैं। उनसे बात करते हैं कुछ संबंध को लेकर। सर, मैं आपको बता दूं कि सागर एक्सप्रेस के लिए आपके लिए धन्यवाद जी। आपने पूर्व में सरपंच रह चुके हैं, आपने किन किन कार्य योजनाओं को आपने गति दी? जैसे उस समय आपके सीमेंट रोड नहीं चलते थे, ये है 2000 से 2005 के बीच की बात है, तो सीमेंट रोड या आरसीसी वर्क नहीं चलते थे। इसके बाद भी सागर ज़िले में सबसे फर्स्ट पंचायत रही केवलारी और दूसरी पंचायत सागर ज़िले की रही इमलिया। यहाँ टोटल आरसीसी वर्क रोड और पेपरगौर सम्मिलित गांव जो, तो उसमें भी सीमेंट रोड, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। और जो भी काम बकाया जो बचे हैं, तो अब प्रयास है कि इस बार अपन उन सारे कामों को पूरा करेंगे। आपकी एक स्वच्छ छवि और समाज सेवी के रूप में आती है, तो आप इसका फ़ायदा कहाँ तक देखते? इसका फ़ायदा पूर्व में विरासत में मिला है। जो एक स्वच्छ छवि होती है, तो अपन को अपने बुजुर्गों से एक दिशा निर्देश मिले हैं, उसका परिपालन उस समय से करते आ रहे हैं और करते जाएंगे, और उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो आपको क्या कार्य योजना रहेगी? आप लोगों को क्या दे सकते हैं? क्या अब कार्य योजनाओं में देखो क्या है, गवर्नमेंट ने सब कुछ दिया है, फिर भी पंचायत के कुछ दायित्व हैं। ठीक है, किसी की कोई कुटीर रह गई है, किसी का कोई राशन पानी का है या कार्डों का है, किसी का परमिट नहीं बना है, माने छोटे छोटे जो एक मूलभूत सुविधाएं हैं जो वंचित रह गए हैं, तो उसको अपन पूरा करेंगे। कुछ लोगों को पट्टे भी दिलाए थे 2005 में, जब आप पूर्व सरपंच रहे थे, तो आखिर किन किन लोगों को दिलाए थे वो क्या था वो? जी 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 उस समय 2003-2004 के मध्य की बात है, तो 18 पट्टेधारियों को 5-5 एकड़ ज़मीन, जो मध्य प्रदेश सरकार में कभी भी 5-5 एकड़ ज़मीन नहीं दी गई है। किसी को 1.5 एकड़ या 2.5 एकड़, इससे ज़्यादा कभी किसी को ज़मीन नहीं दी गई। मैंने एसडीएम साहब से बोल के, बल्कि उनने बोला कि आप कम से कम 36 लोग हो सकते हैं 2.5 एकड़ में। मैंने कहा नहीं, ये कम से कम 2 पीढ़ी याद रखेंगी, तो इनको 5-5 एकड़ ज़मीन मैंने 18 लोगों को, जिसमें 15 हरिजन थे और 3 आदिवासी थे। तो आज उन लोगों के परिवारों में कभी भी जैसे, और हमने स्वयं देखे हैं, और मैंने स्वयं उस समय एसबीआई में खड़े होकर 18 लोगों के ही केसीसी बनवा दिए थे। तो उसका जो है एक हमें आत्मिक शांति भी मिलती है कि गरीब की अपन जो सेवा करते हैं उसकी शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और कहीं किसी का एक नया सेंट भी नहीं लगा था। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। जी, बता दें कि अभी लम्बरदार साहब ने बताया कि जो भी कार्य योजना रहेगी वो पूर्णता से निभाई जाएगी, और 1300 वोटरों वाली यह ग्राम पंचायत काफ़ी विकासशील मानी जाती है। और कुछ मतदाताओं से भी रूबरू कराते हैं हम आपको। क्या कार्य योजना रही और क्या आप सरपंची से कितने संतुष्टि हैं? जब चाचा जी सरपंच 2000 से 2005 में रहे, जब उस टाइम पे कुछ नहीं था। आज ये देख लो, अब आज तक अभी तक रोड यहाँ 2000 में बना हुआ था, आज भी वैसे ही की स्थिति में चल रहा। माने उस टाइम पे जो काम उस टाइम पे हुआ है, उस टाइम से आज तक अभी तक ऐसा काम हुआ भी नहीं है। तो यही बताना चाहता कि जो काम चाचा जी ने करवाया है वो अभी तक ना कोई सरपंच करवा सकता है, न करवाया है। बस छोटे मोटे काम करवाए हैं सब लोगों ने,
बाकी सुविधाएं लोगों को पूरी नहीं मिल पाई हैं। जो अब सोचते हैं कि चाचा जी बनेंगे तो अब सुविधाएं मिलेंगी। तो एक सब साफ स्वच्छ छवि वाले नेता के रूप में भी माने जाते हैं। जी। अच्छा खासा प्रभाव भी है क्षेत्र में। जी। तो ऐसे में आप क्या उनसे चाहते कि ग्राम के लिए कितना स्वच्छ और क्या दें? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि अभी जो स्वच्छ चल रहा है अपना, उसके थ्रू गांव का विकास हो, जो भी सुविधाएं वो सबको पर्याप्त मिलें। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आगे चल के गांव का नाम रोशन हो, बस अपने तो यही है विचार। और इस तरह सरपंची में खड़े हुए तो आप क्या मानते हैं इसको? नहीं, वो सही है। लम्बरदार अपने सरपंच रहेंगे, वो गांव का सहयोग करते हैं, हर दुख सुख में साथ रहे। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी और पूरी टीम आपकी सागर न्यूज़ वाले के आप इस ग्राम पंचायत में पधारे। बताया कि इस ग्राम पंचायत में ऐसी कौन सी चीज़ रह गई जो पूर्व में भी सरपंच रह चुके, लेकिन वर्तमान में भी आज अपने फॉर्म भरा बहुत सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो ग्राम पंचायत के ग्रामों के लिए आवश्यक हैं। जैसे उनका परमिट, कई लोगों के परमिट कट चुके हैं, उनके परमिट जुड़ने चाहिए जो वास्तव में गरीब हैं, और उनकी परमिट कट गए तो उनकी मूल जो आवश्यकता है परमिट की, तो एक तो परमिट की आवश्यकता हो गई। दूसरी जल, सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है, कहीं कहीं घर पे पानी नल जल जो योजना चल रही है नहीं पहुंच पा रहा है, तो एक तो दूसरी आवश्यकता जल की हो गई कि वो घर घर जल पहुंचे। और तीसरा सड़क है जो कहीं कहीं नहीं बनी हुई है, तो वो सड़क जो है सारे गांव में निर्माण हो। और स्मार्ट सिटी जो चल रहा है सारे शहरों में, तो हमारी तो सोच है कि हमारा गांव स्मार्ट गांव बने, सारे गांव में उभर के आए, और एक ऐसा गांव उभर के आए कि लोग देखने आए कि इतना सुंदर गांव बन के उभरा है। आपके सामने मैदान में लगभग कितने प्रत्याशी हैं? हमारे गांव में एक और ग्राम पंचायत में पासी का गांव है पेपरगोर, तो ग्राम पंचायत में 2 गांव हैं, एक मलिया और एक पेपरगोर। तो यहाँ से 2 नामांकन हैं, 2 उम्मीदवार यहाँ से और 4 पेपरगोर से हैं, तो कुल मिलाकर 6 उम्मीदवार हैं। बताया जाता कि पूर्व में भी आपने विकास कार्य बहुत से किए जी हैं। हाँ, जी हाँ। डैम को लेकर या अनेकों चीज़ों को लेकर, तो आप मैं बताना चाहता हूं कि 2000 और 2005 के बीच में, जब उस टाइम पे सड़क सीसी निर्माण कार्य बहुत कम होते थे, होते ही नहीं थे, उस टाइम पे लगभग सीसी का निर्माण इस गांव में हुआ है। स्टाफ डैम परियोजना जो चालू हुई थी तो इसी गांव से चालू हुई। आदरणीय गोपाल भार्गव जी कृषि मंत्री थे और जल संसाधन मंत्री अनु मिश्रा को साथ लेके यहाँ आए थे वो, और बहुत बड़ी सौगात उन्होंने सरपंच कार्यकाल में, हमारे सरपंच कार्यकाल में 2000 और 2005 के बीच में स्टाफ डैम की दी थी। तो उससे बहुत सारे किसानों को लाभ हो रहा है, जो असंचित ज़मीन थी वो संचित हो गई है। तो ऐसे बहुत सारे और भी काम हैं जो होने वाले हैं, और हो सकता है आगे होंगे भी, और जिसकी हम सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि कितना स्मार्ट हमारा गांव हो, वो आगे चल के होगा। तो आखिर मैदान में उतरने की ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि उनको कि चुनाव लड़ने के लिए? जी, जनता के बीच में जब गए तो सभी लोगों को ने कहा कि नहीं, आपको इस बार लड़ना है, और 2 बार से लगभग पास के गांव पेपरगोर में सरपंची रही, तो हर गांव के आदमी और व्यक्ति ने कहा कि इस बार जो सरपंची है अगर ला सकते हैं तो आप ही ला सकते हैं। तो इस बार हम लोग सारे गांव की मंशा है कि आप खड़े हों, तो इसलिए अमरीन हायर सेकेंडरी स्कूल फ्री एडमिशन ओपन। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक, एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। पता कात्यायनी हॉस्पिटल शासकीय ITI के बीच, सुभाष नगर रोड, करीला, सागर। फर्स्ट किराए शोरूम, यहाँ आएं और पाएं ऑनलाइन ऑफर्स के साथ बच्चों के दैनिक उपयोग की एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स की संपूर्ण श्रृंखला। हमारा पता है HDFC बैंक के पास, जबलपुर रोड, मकरौनिया। Audio Jungle.